देखिए, अगर इस लेटर को हम लोग कंटिन्यू करें तो लेटर समझिए, जो भी पत्र होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। दोनों के बारे में समझिए। औपचारिक मतलब औपचारिक तौर पर, और अनौपचारिक मतलब कोई मतलब नहीं है। समझिएगा, एक औपचारिक मतलब ऑफिशियल लेटर को हम बोलते हैं औपचारिक। नाम से स्पष्ट लग रहा है। औपचारिक मतलब किसी शासकीय किसी ऑफिशियल काम के लिए अगर कोई लेटर लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं औपचारिक। और यदि पर्सनल चीज़ों के लिए लिखा जाए, मतलब हम अपने घर मम्मी पापा भाई बहन गर्लफ्रेंड दोस्त हित को लिखें, तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक। औपचारिक हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ऑफिशियल लेटर होता है उसे बोलते हैं औपचारिक लेटर, औपचारिक लेटर, ठीक है। और अनौपचारिक लेटर क्या होता है कि जो अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, ऑफिशियल नहीं होता, इसे नॉन ऑफिशियल या पर्सनल लेटर बोलते हैं, ठीक है। देखो, औपचारिक अगर कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो इज्जतदार भाषा भी प्रयोग करेंगे, यानी कि सही भाषा। औपचारिक पत्र में भाषा सही होनी चाहिए, औपचारिक भाषा भी होनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी के तहत हम देखें, सबसे पहला पत्र जो औपचारिक पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर में आता है उसका नाम, उसे हम बोलते हैं शासकीय या सरकारी पत्र। ध्यान से समझिएगा, छोटा छोटा पॉइंट बस याद रखना है। शासकीय या सरकारी पत्र, सरकारी पत्र में अभिवादन नहीं होता। पहला पॉइंट, अभिवादन का मतलब क्या होता है कि नमस्कार नहीं लिखते हैं, सलाम नहीं लिखते हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है यह सब नहीं लिखते हैं, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं लिखते हैं, सदैव खुश रहो यह सब नहीं लिखते हैं। अरे महाराज, सरकारी पत्र अगर डीएम ओम को लिखेंगे तो उसको यह नहीं लिखेंगे बहुत खुश रहिए डीएम साहब या नमस्कार डीएम साहब, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। तो जो सरकारी या शासकीय पत्र होता है उनमें अभिवादन मतलब क्या होता है, नमस्कार हो गया, सलाम हो गया, सआदर प्रणाम हो गया, यह सब नहीं होते हैं। तो सरकारी पत्र में अभिवादन नहीं होता, पहला पॉइंट तो याद रखेंगे। यह जो पत्र होता है सरकारी कामकाज के लिए, केवल सरकारी कामकाज के लिए लिखा जाता है। शासकीय पत्र जो होता है केवल सरकारी कामकाज के लिए लिखा जाता है और ये पूर्ण औपचारिक भाषा में होता है। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा किसी औपचारिक भाषा में होता है, यह अन्य पुरुष शैली में होता है। जैसे आपको पता है कि सर्वनाम पढ़े होंगे तो 3 पुरुष शैली होता है। एक होता है उत्तम पुरुष शैली, एक होता है मध्य पुरुष शैली और एक होता है क्या बाबू, अन्य पुरुष शैली, है ना। तो देखिए, उत्तम में मैं और हम आते हैं, मैं और हम का प्रयोग इसमें नहीं होता है। मध्यम में क्या आता, तुम, इसका प्रयोग नहीं होता है। अन्य मतलब किसी अन्य पुरुष शैली में यह वह करके यह पत्र को लिखते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो शासकीय पत्र है वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, पत्र क्या होता है, पत्र में मुख्य रूप से याद रखिएगा, सबसे पहले ऊपर क्रमांक होता है। पत्र के ऊपर क्या होता है, क्रमांक होता है। उसके बाद प्रेषक का नाम या पद का नाम होता है, प्रेषक का नाम या पद का नाम होता है। उसके बाद सेवा में होता है, उसके बाद प्रेषित का नाम, उसके बाद दिनांक सदैव दाईं ओर। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो दिनांक होता है वह सदैव कहाँ होता है, दाईं ओर। जैसे एक पत्र मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूँ तो यह एक पत्र है, सपोज करिए, साफ कर लूँ, ठीक है। तो यह सपोज करिए यह एक पत्र मैं यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ आपको। यह सपोज करिए एक पत्र है, ठीक। यह एक पत्र पेपर है। दिनांक सदैव दाईं ओर होगा, प्रेषक यहाँ होता, प्रेषक यहाँ होगा, दिनांक सदैव दाईं ओर होगा, ठीक। दिनांक के नीचे होगा पद का नाम, सबसे पहले अगर कोई पत्र है तो सबसे पहले इधर दायां साइड होगा पत्र क्रमांक, इधर उसके बाद होगा पद का नाम, मतलब जिस विभाग को भेजा, पत्र क्रमांक होगा, जिसे बोलते हैं पत्रांक। क्या बोलते हैं, पत्रांक। और इसके जस्ट नीचे दिनांक होगा, जस्ट नीचे क्या होगा, दिनांक होगा। दिनांक सदैव दाईं ओर होगा। उसके बाद होगा पद का नाम, मतलब किस पद के नाम पर भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस साइड मतलब या बाएं साइड में हम यहाँ लिखा रहेगा प्रेषक का नाम, जो भेज रहा है उसका प्रेषक का नाम होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर होगा महोदय, अभिवादन के रूप में महोदय का, सेवा में यह सब लिखेंगे। और दाईं ओर, यहाँ पर दाईं ओर लिखेंगे भवदीय। क्या लिखेंगे, भवदीय। दाईं ओर क्या लिखना होगा, भवदीय, है ना। और नीचे और लिखेंगे सगलग्नक, नीचे और लिखेंगे सगलग्नक। सगलग्नक क्या होता है कि कौन कौन सा चीज़ इसमें लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फोटोकॉपी लगा रहा है, कोई प्रतिलिपियाँ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं सगलग्नक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सगलग्नक होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी याद रखना है कि दिनांक हमेशा कहाँ होता है, दाईं ओर। सगलग्नक कहाँ होगा, बाईं ओर। सेवा में कहाँ लिखा होता है, बाईं ओर लिखा होता है। और भवदी दाईं ओर लिखा होता है, एकदम नीचे, दाईं ओर लिखा होता है नीचे। पत्रांक कहाँ पर होगा, पत्रांक होगा एकदम ऊपर, पत्रांक होगा ऊपर, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं अब इसको, है ना। इसको पढ़ते हैं, चलिए क्या लिखे हैं। यह पत्र शासकीय या सरकारी पत्र में, यह पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित, इसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए यदि पूर्णतः औपचारिक या अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है ना। पत्र के घटक क्या क्या लिखते हैं पत्र में, सबसे पहले पत्रांक ऊपर होता है, प्रेषक का नाम और पता होता है, सेवा में लिखते हैं, प्रेषित का नाम और पता होता है, दिनांक सदैव दाईं ओर लिखते हैं, नीचे भवदी होगा, सेवा में यहाँ, और इसको लिखना शुरू करते हैं, है ना। पत्रों में विषय संक्षिप्त होना चाहिए। देखिए पत्र का गुण होता है कि पत्र अगर लिख रहे हैं तो उसमें विषय संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पत्र लिख रहे हैं तो 10 पन्ने का पत्र लिख कर रख दीजिए। पत्र में विषय सदैव क्या होना चाहिए, संक्षिप्त
संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में जो विषय है, मैटर है, वो संक्षिप्त छोटा होना चाहिए। और संबोधन अगर आप कर रहे हैं ना, संबोधन मतलब जिसको पुकार रहे हैं तो उसको महोदय या महोदया, अगर पुरुष को लिख रहे हैं तो महोदय, स्त्री को लिख रहे हैं तो महोदया करके इस पत्र को लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस पत्र में लिखा है, इस पत्र में प्रतिलिपियाँ भी, प्रतिलिपियाँ संलग्नक यहाँ दाएं साइड लगकर हम संलग्नक लगा देते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, बात करें औपचारिक पत्र में अभिवादन का यूज नहीं होता। अभिवादन मतलब आशीर्वाद, नमस्कार, शुक्र हो, इसका प्रयोग नहीं होता। यहाँ भी लिखवा दिए हैं, इसमें अभिवादन इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। अच्छा, कुछ इंग्लिश फैक्ट याद रखिए। यह आपका सरकारी पत्र आपका खत्म होता है, कुछ इसको याद रखिए, कुछ इसको याद रखिए। देखिए, रिमाइंडर लेटर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। देखिए, रिमाइंडर लेटर क्या होता है इसको समझिएगा। रिमाइंडर, अच्छा, रिमाइंडर अलार्म भी तो हम लगाते हैं, रिमाइंडर हम सेट भी तो करते हैं। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक, अनुस्मारक, पहले का कोई चीज़ हो और उसे हमें फिर याद करना हो, पहले का कोई मैटर हो और फिर उसे हमें याद करना हो तो हम लगाते हैं अनुस्मारक, रिमाइंडर लगाते हैं। जैसे सपोज करिए कि पहले हमने कोई पत्र भेज लिया है, पहले हमने कोई लेटर भेज लिया और उस लेटर को दोबारा हमें क्या करना, रिमाइंडर के तौर पर देना है, तो इस लेटर का हम रिमाइंडर भेजेंगे, इस लेटर का हम लोग क्या भेजेंगे, रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑफिशियल लेटर भेजा, ये हमने ऑफिशियल लेटर भेजा और इसका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो अब इसके रिस्पेक्ट में उसी विभाग को हम रिमाइंडर भेजेंगे कि रिमाइंडर में सर हमने इतने दिन पहले हमने रिमाइंडर भेजा था परंतु उसका कोई डिटेल नहीं मिला, तो इस लेटर को हम बोलते हैं शासकीय लेटर। और जो हम दोबारा इस लेटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, जो इस लेटर की जानकारी, इस लेटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोबारा जो लेटर भेजते हैं उसे बोलते हैं अनुस्मारक। क्या बोलते हैं, अनुस्मारक, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पेपर में था। नोटिफिकेशन सदैव याद रखेंगे, या तो राज्यपाल जारी करता है, राज्यपाल, बड़े बड़े पद राज्यपाल, और कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, यही दो लोग जारी करते हैं नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन जो होता है पूरी यह अधिसूचना होता है, पूरे चीज़ों के लिए, मतलब पूरे क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होती है। ऐसा नहीं कि लेखपाल चाहे राज्यपाल किसी निश्चित पद के लिए जारी करेगा, यह टोटल क्षेत्र के लिए सूचना जारी होता है। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर जो होता है इसे बोलते हैं हिंदी में परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिपत्र। परिपत्र एक ऐसा पत्र है जो सारे विभागों को एक ही सूचना पहुँचाता है, यानी कि सभी विभाग को एक ही, मान लीजिए यहाँ पर कोई मेन विभाग हो, इस विभाग से सभी जगह पर एक ही सूचना पहुँचाना हो तो इसके लिए हम सर्कुलर भेजेंगे, यानी कि परिपत्र भेजेंगे। आगे देखेंगे सब चीज़ें डिटेल लिखा गया, आगे देखते रहेंगे, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र। बस यही पत्र उत्तर पेपर में आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि खूब भयानक चीज़ आता है ना। देखिए ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, इसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। पहला याद करिए, पहला आपने पढ़ा था सरकारी पत्र। सभी सरकारी पत्र जो होता था एकदम ऑफिशियल लेटर, औपचारिक भाषा में लिखा जाता था, लेकिन अर्ध सरकारी, आधा सरकारी है, अर्ध सरकारी, यह पत्र क्या होता है कि एक सरकारी कर्मचारी या एक अधिकारी अपने समकक्ष या छोटे को भेजता है। ध्यान से सुनिएगा, एक सरकारी अधिकारी या तो अपने समकक्ष या अपने से जस्ट छोटे अधीनस्थ को भेजता है, और इसमें मित्रतापूर्ण भाव का, मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है ये एक सरकारी अधिकारी अपने समकक्ष या दूसरे छोटे अधिकारी को लिखता है। इस पत्र को एक निश्चित कार्य के लिए लिखा जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा अधिकारी है और जस्ट छोटे अधिकारी को लिखता है, उस पत्र को बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। लेकिन हाँ, पर्सनल काम के लिए नहीं, ऑफिशियल काम के लिए भेजना कि हाँ यहाँ पर कोई काम रुका, इस काम को जल्दी करा दीजिए, यहाँ पर नाली बन रहा है, इस काम को जल्दी करा दीजिए, इस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक होता है सरकारी, एक होता है अर्ध सरकारी। स्पष्ट लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया, ध्यान से देखिए। लिखा गया है कि एक सरकारी अधिकारी अपने समकक्ष छोटे अधिकारी को लिखता है ना। यह सरकारी कार्यों के लिए लिखा जाता है, सरकारी कार्यों के लिए लिखा जाता है, लेकिन बड़ा अधिकारी अपने समकक्ष छोटे कार्यों के लिए छोटे अधिकारियों को लिखता है। नेक्स्ट क्या बोला, इसमें ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि सरकारी या निजी कंपनी से, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा अधिकारी है, किसी सरकारी या निजी कंपनी से लिखकर काम करवा सकता है। इसमें मैत्रीपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है, मतलब मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग होता है। जैसे एक बड़ा अधिकारी अपने समान अधिकारी या छोटे अधिकारी को लिखेगा तो मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग कर सकता है, मित्रतापूर्ण भाषा का। और जैसे सरकारी पत्र आपका अन्य भाषा शैली में लिखा जाता था, तो इसको लिखा जाएगा आपका मित्रतापूर्ण भाव में, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा संबोधन के लिए इसमें क्या प्रयोग करेंगे, संबोधन के लिए जैसे मान लीजिए एक बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को लिख रहा है, अपने समकक्ष अधिकारी को लिख रहा है, तो क्या कहेगा, प्रिय लिखेगा, या लिखेगा आपको मान लीजिए प्रिय लिख दिया, चाहे सपोज करिए लिख दिया दोस्त लिख दे, चाहे मित्र लिख दे, चाहे प्रिय मित्र, इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग करेगा, चाहे मान्यवर का प्रयोग करेगा, इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है कि यह भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर, देखिए ऑफिशियल लेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्यालय का आदेश यह भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर है, और जब भी कोई कार्यालय का आदेश आता है तो उस कार्यालय में काम कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए या किसी निश्चित एक व्यक्तियों के लिए आता है। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि एक कोई बड़ा सा ऑफिस है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, यह एक कार्यालय है, यूपी SSSC का एक कार्यालय है, तो जो इस कार्यालय में कोई लेटर आएगा तो हो सकता है इस पूरे कार्यालय में काम कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए आए, या हो सकता है किसी निश्चित एक व्यक्ति के लिए आए, तो उस प्रकार के लेटर को हम क्या बोलते हैं, कार्यालय आदेश। जैसे सपोज करिए कि कोई छुट्टी बताना है, कार्यालय में कोई छुट्टी बताना है, तो जो कार्यालय का आदेश आता है वो सभी व्यक्तियों के लिए होगा कि आज कार्यालय में इस कारण या इस वजह से छुट्टी है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते, क्या लिखा है, कार्यालय आदेश। देखिए क्या लिखा है, यह भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र होता है, यानी कि ऑफिशियल लेटर होता है, इसको स्पष्ट रूप से पढ़ लेंगे, ऑफिशियल लेटर होता है। यह सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को नियम देता है या सूचना देता है छुट्टी के लिए, यह आपका लेटर आता है। जैसे मान लीजिए नियुक्ति पत्र आ गया, कार्यालय आदेश के तहत नियुक्ति पत्र दिया जाता है, पदोन्नति किया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, या कोई चीज़ का स्वीकृति दिया जाता है, या कोई स्थानांतरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का ट्रांसफ़र करना हो या किसी को पदोन्नति करना, तो कार्यालय का ही लेटर आएगा कि यह व्यक्ति जो फलाने इस ऑफिस में बैठ रहे थे, अब इनका पदोन्नति करके ऊपर भेज दिया गया, या इनका सेवा समाप्त करना है तो कार्यालय पर आदेश आ जाएगा, या सभी लोगों का सेवा समाप्त करना तो सभी लोगों के कार्यालय का आदेश आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो लेटर होता है उसे बोलते हैं कार्यालय आदेश। हमने कितना लेटर पढ़ा, तो टोटल 3 प्रकार के, एक पढ़ा सरकारी, दूसरा पढ़ा अर्ध सरकारी, और तीसरा पढ़ा कार्यालय आदेश। तीसरा क्या पढ़ा, कार्यालय आदेश। इस कार्यालय आदेश को समझिएगा, चाहे नियुक्ति पत्र देना हो, चाहे पदोन्नति करना, चाहे अवकाश की स्वीकृति देना हो, चाहे स्थानांतरण करना हो, तो इन सब के लिए क्या जारी होगा, कार्यालय आदेश। पूरे के पूरे कार्यालय को देने के लिए, पूरे के पूरे कार्यालय को मैटर बताने के लिए जो आदेश जारी होता है उसे बोले कार्यालय आदेश। लेकिन कभी कभी कार्यालय आदेश केवल एक व्यक्ति के लिए भी जारी हो जाता है कि एक ही व्यक्ति उस अपने टोटल मैटर को समझ लेता है, एक ही व्यक्ति के लिए। आज जैसे मान लीजिए कि कार्यालय में, यह कार्यालय है, इस कार्यालय में 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का पदोन्नति करना है, तो किसी एक व्यक्ति की पदोन्नति करने के लिए उसका कार्यालय का लेटर आ जाएगा कार्यालय पे। फिर दूसरा मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र का आ जाएगा, 2 व्यक्तियों को नौकरी से निष्कासित करना है तो 2 व्यक्तियों को निष्कासित करने का आ जाएगा, सस्पेंड करना सस्पेंड करने के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो आदेश होते हैं उसे बोलते हैं कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पत्र, इसको देख लीजिए, व्यक्तिगत पत्र यानी व्यक्तिगत या पर्सनल लेटर, या इसे बोलते हैं निजी पत्र या व्यवहारिक पत्र। आप बताइए, पर्सनल लेटर तो खूब लिखोगे अपने लाइफ में, तो उसी लेटर के बारे में पढ़ना। जैसे मान लीजिए पर्सनल लेटर, अगर पिता लिख रहा है पुत्र को, पिता लिख रहा है पुत्र को, तो क्या कहेगा, प्रिय सुरेश। अरे देखो ना, समझना इसको, पिता लिख रहा है, अगर पिता लिख रहा है पुत्र को तो संबोधन में क्या लिखेगा, प्रिय सुरेश। अभिवादन में शुभ आशीर्वाद, है ना, तुम्हारा पिता, इस प्रकार से लिखेगा। तो देखिए इस बात को, अगर कोई बड़ा व्यक्तिगत लेटर, ऑफिशियल पर्सनल लेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति और अपने छोटे को लिखेगा तो प्रिय लिखेगा। क्या लिखेगा, प्रिय। अब बड़ा व्यक्ति है, बड़े मान लीजिए पापा हैं, तो हमको लिखेंगे तो नमस्ते नहीं करेंगे, नमस्ते बेटा नहीं, क्या कहेंगे, नमस्ते, हमारा नाम लेंगे, इस प्रकार से नाम लेंगे। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने छोटे व्यक्ति को भेजेगा तो प्रिय लिखेगा। जैसे मान लेते हैं पिता पुत्र को लिखेगा तो संबोधन में क्या लिखेगा, प्रिय सुरेश। जैसा कि मान लीजिए प्रिय सुरेश लिख दिया, उसके बाद पूरा मैटर लिखेगा, उसके बाद लिखेगा शुभ आशीर्वाद, खुश रहो, और इसके बाद तुम्हारा शुभकांक्षी, है ना, तुम्हारा पिता, है ना। अगर मान लीजिए पुत्र लिखेगा पिता को, पुत्र अगर लिख रहा है पिता को, तो सबसे पहले लिखेगा पूजनीय पिताजी, उसके बाद पूरा मैटर लिखेगा, फिर लिखेगा फादर प्रणाम, इस प्रकार के लिखेगा। या लिस्ट दिया हूँ, देख लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, कई बार पूछ देता है कि बायोडाटा लिखने का सही क्रम क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार पूछ देता है कि बायोडाटा लिखने का सही क्रम क्या होता है। तो बायोडाटा में याद रखना बाबू, सबसे पहले, है ना, बायोडाटा में सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, माता का नाम लिखते हैं, जन्म तिथि लिखते हैं, वर्तमान पता लिखते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखते हैं, जन्म तिथि लिखते हैं, फिर अपना पता लिखते हैं, फिर मोबाइल नंबर लिखते हैं, इत्यादि, ठीक। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है
व्यावसायिक समस्या, यह अपना इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन बनता है, जबकि पेपर में यह नहीं आता है। क्या लिखा है? व्यावसायिक समस्या के निपटारा हेतु पत्र, मतलब कोई बिजनेस के पर्पज से हम कोई पत्र लिखें। व्यावसायिक समस्या, हमें कोई व्यावसायिक समस्या है, उसके निवारण हेतु पत्र लिखें तो उसे बोलेंगे व्यावसायिक पत्र। उसे क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पत्र। व्यापार से संबंधित, जैसे मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है और यहाँ दूसरे की कोई कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपना पत्र लिख सकती है किसी भी काम के लिए कि हमारा माल यहाँ पर लाइए, हमारा माल ले जाइए, यहाँ पर इतना चीज़ों का उत्पादन, किसी भी चीज़ के लिए एक औद्योगिक संस्थान दूसरे औद्योगिक संस्थान को लिख सकता है, या एक औद्योगिक संस्थान किसी निश्चित व्यक्ति को लिख सकता है, या एक व्यक्ति किसी निश्चित औद्योगिक संस्थान को भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। उस प्रकार के पत्र को बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। व्यापार के संबंध में किसी औद्योगिक संस्था या किसी व्यक्ति को लिखा गया जो पत्र होता है उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। मन करे औद्योगिक संस्था को लिखे, मन करे औद्योगिक संस्था किसी व्यक्ति को लिखे, तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पत्र। नेक्स्ट आप देखेंगे आवेदन पत्र। आवेदन तो आप सभी लोग करते हैं, सभी व्यक्ति को पता होगा। कोई फॉर्म आता है, उन सबको हम लोग आवेदन ही तो करते हैं, तो उसी आवेदन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आवेदन पत्र। किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए पत्र को, किसी विशेष उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का आवेदन किया, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी पाएँ, तो क्या बोला? किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखे गए पत्र को आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे अवकाश लेने के लिए, शुल्क के लिए, नौकरी के लिए, मुक्ति के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, है ना, इस प्रकार के चीज़ों के लिए, होम लोन के लिए जो हम आवेदन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है। अधिसूचना, बस एक लाइन याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पेपर में अधिसूचना से आया है तो क्या पूछा है समझिएगा। अधिसूचना से जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता। देखिए यहाँ पर बात करते हैं अधिसूचना, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन। याद रखेंगे यह उच्च पद जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से निर्गत होता है। पहला पॉइंट, अधिसूचना जो होता है राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से निर्गत होता है, जिसमें नियमों, विनियमों और अधिनियमों को, है ना, इसमें नियम, विनियम, अधिनियम, सूचना, आदेश, यह सब मैटर लिखा होता है। जैसे ही अधिसूचना आता है, जिस समय अधिसूचना आएगा उसी समय से यह अधिसूचना लागू हो जाता है। जिस समय अधिसूचना आता है उसी समय से यह अधिसूचना लागू हो जाता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या लिखा गया है? टोटल मैटर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। यह उच्च पद राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से निर्गत पत्र होता है, जिसमें नियम, विनियम, अधिनियम, आदेश, नियुक्तियाँ देख लेंगे क्या लिखा है। नियम, विनियम, आदेश, नियुक्तियाँ, सेवानिवृत्ति इत्यादि नए नियम की सूचना होती है जो संबंधित प्रत्येक पर लागू होती है, जो इससे संबंधित प्रत्येक पर लागू होती है, जिसका संबंध आम जनता या व्यक्तियों से होता है। मतलब जो अधिसूचना सरकार, जैसे मान लीजिए सरकार चाहे राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे राज्यपाल जारी करता है, इसका संबंध आम सूचना प्रत्येक पुरुष से होता है ना। अगर जैसे नोटिफिकेशन जारी हो गए तो सबके लिए, किसी विशेष के लिए नहीं जारी होता है, सबके लिए जारी होता है। इसमें क्या बोला कि इसको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? यह हमेशा, ध्यान से सुनिए, अन्य पुरुष, मान लीजिए राष्ट्रपति जी लिखेंगे तो अन्य पुरुष, हम लोग तो उनके लिए अन्य ही है ना, तो अन्य पुरुष शैली में लिखेंगे। और हमेशा वरिष्ठ, राष्ट्रपति राज्यपाल भाई वरिष्ठ है तो वरिष्ठ से लिखेंगे कनिष्ठ की ओर, है ना, कनिष्ठ की ओर। तो हम लोग क्या है? छोटे, है ना। तो क्या है भाई? यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। पहला पॉइंट, हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखा जाता है, यानी कि छोटे की ओर लिखा जाता है ना। इसका क्या है? प्रारूप ऊपर, जो इसका प्रारूप होता है, जो भी मैटर आएगा ऊपर सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा नोटिफिकेशन, यानी कि अधिसूचना, उसके बाद पूरा मैटर नीचे लिखा जाएगा। समझिएगा, जैसे सपोज करें कि अधिसूचना का लेटर है तो बीचों में लिखा होता है अधिसूचना, इसके बाद नीचे पूरा का पूरा मैटर जारी होता है। सिंपल सी बात है। देखिए, अधिसूचना केवल राष्ट्रपति राज्यपाल जारी करते हैं, बस इतना याद रख लीजिए, काम आपका बन जाएगा। यह न्यूज़पेपर के भी माध्यम से आ जाता है। अब तो मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया है, तो अगर अदरवाइज पहले देखें तो यह न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट बात करें परिपत्र, इंपॉर्टेंट है परिपत्र, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, पेपर में बनेगा। क्या है? सरकारी सूचना सभी कार्यालयों और कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए, कोई भी सरकारी सूचना हो सभी कार्यालय और सभी सरकारी कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए, एक ही सूचना सभी कार्यालयों को एक ही साथ देने के लिए जो पत्र आता है उसे बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब चारों ओर,
सर्कुलर का मतलब चारों ओर जो घूमने वाला पत्र होता है उसे बोलते हैं सर्कुलर। तो क्या लिखा है, सरकारी सूचना सभी कार्यालयों और कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए परिपत्र का, यानी कि सभी कार्यालयों और सभी कर्मचारियों को जो सूचना, जो पत्र एक ही साथ जाता है और सभी लोगों के लिए जाता है उसे बोलते हैं परिपत्र या सर्कुलर। क्या बोलते हैं, परिपत्र या सर्कुलर। क्लियर है। आगे बोला है, देख लीजिए क्या है, स्पष्ट लिखा भी गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं क्या है, सरकारी सूचना सभी कार्यालयों कर्मचारियों को एक साथ देने के लिए परिपत्र का प्रयोग होता है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ऐसा पत्र जो सभी सरकारी और कार्यालयों और सभी कर्मचारियों को एक साथ सूचना देता, क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। परिपत्र ऐसा पत्र होता है जो एक साथ सभी को भेजा जाता है या एक साथ सभी के लिए भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अनुस्मारक के बारे में हमने पढ़ लिया। रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है कि कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं कि दोबारा के पहले से लिखे गए पत्र को दोबारा याद दिलाने के लिए रिमाइंडर हम लोग भेजते हैं। एक बात याद रखिएगा कि रिमाइंडर हमेशा 30 दिन बाद ही भेजते हैं, 30 दिन बाद। ऐसे नहीं कि आज हमने लेटर भेज दिया सरकार को, कल हमारा कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया तो कल हम तुरंत रिमाइंडर भेज दें, नहीं। रिमाइंडर हमेशा 30 दिन यानी कि 1 माह बाद भेजते हैं, 1 माह बाद भेजते हैं। नेक्स्ट है प्रेस विज्ञप्ति। जरा बताइए तो प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है। प्रेस विज्ञप्ति ऐसा चीज़ जो प्रेस यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से निकले उसे हम बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। समाचार पत्र में आ जाए, आज के डेट में तो सोशल मीडिया पर आ गया, पहले समाचार पत्र था, तो जो समाचार पत्र में आता है उसे बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। तो यहाँ पर क्या केवल लिखा है विज्ञप्ति, क्या लिखा है, केवल विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है समझ लेंगे इसको। विज्ञप्ति का मतलब प्रचार प्रसार के लिए जो सूचना पेपर में आती है उसे बोलते हैं विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति। क्लियर है। अच्छा, क्या केवल प्रचार प्रसार के लिए नहीं सर, सरकार की योजना भी आ सकती है, सरकार की योजना भी प्रेस विज्ञप्ति में आ सकती है, सरकार की योजना भी प्रेस विज्ञप्ति में आ सकती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है निविदा। नेक्स्ट क्या है, निविदा। निविदा को इंग्लिश बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं, टेंडर, है ना। निविदा इंग्लिश बोलते हैं टेंडर। टेंडर किसी कार्य सामान की आपूर्ति के लिए, किसी कार्य सामान की आपूर्ति या उसकी नीलामी के लिए वह विभाग टेंडर निकालता है। किसी कार्य की पूर्ति के लिए या किसी चीज़ की नीलामी के लिए या किसी चीज़ को बेचने के लिए वह विभाग क्या निकालता है, टेंडर निकालता है। जैसे सपोज करिए कि अगर रोड बनने वाला है, सपोज करिए कोई रोड बनने वाला है, अब इस रोड को बनाने के लिए कौन सा कंपनी आगे आएगा, इसके लिए सरकार क्या करती है, टेंडर ज्ञात करती है। इसके लिए सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है। यह टेंडर क्या होता है बाबू, इस टेंडर में अलग अलग कई कंपनियां आती हैं और यह टेंडर यह लोग जिसको समझ आता है वह टेंडर लेता है और अपना रोड का काम शुरू कराता है। ठीक है, चलिए उसके आगे अगर समझना चाहते तो इसको ऐसे समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई आने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती विभाग जो है वह अपना पेपर कराने का टेंडर निकाला। इसी टेंडर को बोलते हैं निविदा। अब इस टेंडर को TCS लेगा कि कौन लेगा, इस पर कई कंपनी लोग अपना बोली लगाए हैं। जिसको यह चीज़ें बेहतर लगेगा और जिसको बोर्ड को लगेगा कि हाँ यह टेंडर इसको देना चाहिए, उसको दे देगा। तो वही टेंडर क्या होता है कि किसी भी काम के लिए सरकार अपना क्या निकालती है, टेंडर निकालती है और उस टेंडर के अंतर्गत जो उस पर परफेक्ट बैठता है उसको यह निविदा यानी कि टेंडर मिल जाता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं। जैसे देखिए जितने क्वेश्चन आपके पेपर में सब यहीं लिख दिए हैं। क्या है, इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है। मतलब पहले कोई पत्र भेज दिया गया है, फिर उसको याद दिलाने के लिए 30 दिन बाद रिमाइंडर लिखा जाता है, मतलब अनुस्मारक पत्र। रिमाइंडर देख रहे हैं यहाँ पर, रिमाइंडर यानी कि अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए स्पष्ट से, पूर्व में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर भेजा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या होता है, आवेदन पत्र लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए चपरासी ही बनने जा रहे हैं, तो चपरासी बनने के लिए क्या करेंगे, एक आवेदन देंगे कि फलाने हम बहुत खतरनाक चपरासी हैं, तो इस प्रकार का मैटर पूरा अपना एक्सपीरियंस उसमें साझा करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आवेदन पत्र। तो किसी पद पर नियुक्ति पाने के लिए हम क्या लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है, तो हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। पहले यह सबके सब आवेदन ऑफलाइन होते थे, आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम में सब ऑनलाइन ही कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे निविदा सूचना का उद्देश्य क्या है, देखना जरा, देख लीजिएगा। निविदा सूचना, अच्छा निविदा क्यों निकालते हैं, किसी सामान की आपूर्ति के लिए निविदा निकालते हैं, बिल्कुल सही है ना। किसी सामान की आपूर्ति के लिए कौन सा कंपनी उसका आपूर्ति करेगा, निकालते हैं, बिल्कुल। सामान की नीलामी करवाना हो, जी सर,
निर्माण काम करवाना हो, जी सर, यानी कि क्या, आल, सबके लिए हम निविदा निकालते हैं। नेक्स्ट है, जब एक ही पत्र कई लोगों को एक साथ भेजा जाता है तो क्या कहते हैं, परिपत्र। कई विभागों में कई लोगों को एक साथ भेजा जाए तो उसे क्या कहेंगे, परिपत्र कहेंगे। नेक्स्ट है कार्यालय का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, तो पात्रांक लिखते हैं। पता है ना, कार्यालय पत्र मतलब ऑफिशियल लेटर कोई भी लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, पात्रांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पात्रांक। नेक्स्ट है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधन में क्या लिखते हैं। सपोज करिए राज्यपाल या राष्ट्रपति को कोई पत्र लिखा जा रहा है तो उसको प्रिय सर नहीं ना बोलेंगे, वो महान है देश के, तो उसे महामहिम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, महामहिम। याद रखिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधन में क्या लिखते हैं, महामहिम लिखते हैं, है ना, महामहिम। अगर मान लीजिए कोई महिला है तो महामाया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, महामाया। आगे बढ़ते हैं, संक्षेपण क्या होता है जी। संक्षेपण देखिए, एक अलग चैप्टर है, फॉरेस्ट गार्ड में एक अलग चैप्टर जुड़ा है। एक तिहाई शब्दों में किसी मैटर को कह देना संक्षेपण कहलाता है। कोई बहुत बड़ा चीज़ है, उस बड़े चीज़ को एक तिहाई मतलब पूरे मैटर को ना लिखकर केवल एक तिहाई मैटर लिख दे, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, अगला है, ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को, मतलब अपना पर्सनल टाइप लिखा जाता है, अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ को लिखा जाता है, उसे बोलते हैं अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, बताइए। निम्नलिखित क्वेश्चन लूँगा, निम्नलिखित में से कौन सरकारी पत्र में नहीं होता। सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर में सर संबोधन होता है, दिनांक भी दाएं तरफ लिखते हैं, पात्रांक सबसे ऊपर, अभिवादन नहीं होता, प्रिय, नमस्कार, सुख रहो, सुखी रहो, यह सब अभिवादन होता है। तो सरकारी पत्र में अभिवादन नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः सरकारी पत्रों में संबोधन क्या यूज होता है। सामान्यतः सरकारी पत्रों में जब हम संबोधन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया, है ना, लिखते हैं महोदय या महोदया। सभी ने निवेदन है कि हम फलाने चीज मैटर पूरा लिख देते हैं। तो सामान्यतः सरकारी पत्रों में अभिवादन के रूप संबोधन क्या लिखते हैं, महोदय। अरे संबोधन लिख देते तब तो पूरा मैटर लिखना शुरू करते हैं। संबोधन मतलब किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं महोदय। अब उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए, नेक्स्ट है क्या है बाबू, सुनेंगे। लास्ट क्वेश्चन, कार्यालय पत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कार्यालय पत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पत्रांक और दिनांक का प्रयोग होता है। कोई भी कार्यालय ऑफिशियल लेटर हो तो पत्रांक और दिनांक होगा, चाहे अर्ध सरकारी ही क्यों ना हो, चाहे ऑफिशियल, चाहे अनऑफिशियल, चाहे सेमी ऑफिशियल, चाहे भाई टोटल ऑफिशियल, तो उनमें पत्रांक और दिनांक का तो प्रयोग होगा ही होगा, गारंटी है ना। आगे है, हाशिए से हटकर प्रेषित को ये देख रहे हैं, यह क्या है, टोटल पेज है। इस भाग को बोलते हैं हाशिया, इस भाग को बोलते हैं हाशिया। यहीं से संबोधित करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो संबोधित करते हैं, ठीक है। आगे बोला है, पृष्ठ पर पृष्ठांकन किया जाता है, मतलब अगर मान लेते हैं कई पेज में लेटर है तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इसको करते हैं, बिल्कुल। इसमें ऑप्शन बी क्या है, असत्य है। क्या लिखा है, पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। पत्र शीर्षक जो होता है, पत्र का जो शीर्षक होता है कागज के ऊपर दाएं कोने में, नहीं जी, एकदम मध्य में लिखा जाता है। पत्र का शीर्षक कहाँ लिखा जाता है, मध्य में। किस मैटर में हम पत्र लिख रहे हैं उस पत्र का शीर्षक हमेशा कहाँ लिखते हैं, मध्य में। तो यह छोटा सा हमारा टॉपिक था फॉरेस्ट गार्ड में, आपका पेपर में, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, मन करेगा तो ठीक है। थैंक यू।